Hello everyone, welcome back to my channel. So इस वीडियो में we will be talking about the mistakes which we usually do in our listening tests of IELTS Academy. As you can see, this is test number 4 of book 9 academics. So these are the questions. तो सबसे पहली मिस्टेक्स हमें क्या नहीं करनी है? सबसे पहले हमें अपना कॉन्सेंट्रेशन लूज़ नहीं करना है जैसे हमारी ऑडियो स्टार्ट है. सो फर्स्ट इन द इम्पॉर्टेंट टिप इज़ टू डू नॉट लूज़ योर कॉन्सेंट्रेशन. एंड जैसे जैसे आपको जो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको देख लेने की किस तरीके से यू हैव टू आंसर. लाइक यहाँ पे आपका नेमिंग पार्ट आएगा, डॉक्टर्स नेम है तो यहाँ पे आपको कोई ना कोई नेम आएगा. देन एडवांटेजेस एंड देन नेम ऑफ सेंटर. स्पेशली जो हमारी क्या कहते हैं डिफ़िकल्ट वर्ड होता है कोई भी जिसको हमें स्पेल करने में और जिसको हम प्रोनाउंसिएशन हमारी डिफ़िकल्ट होती है उसको हमेशा ध्यान रखिए. वो हमेशा हमारा कोई ना कोई उस ऑडियो में अल्फ़ाबेटिकली अलग अलग करके उसको प्रोनाउंस करेगा. फॉर एग्जाम्पल इट वॉज स्कूल और स्कॉल, तो उसको उन्होंने प्रोनाउंस किया था ESSCOL. सो हमेशा हमें अलर्ट रहना है कि जब भी ऐसा कोई वर्ड आएगा तो हमें ध्यान देना है कि वो हमें पता होना चाहिए कि हाँ ये वो करेगा, रिपीट करेगा. तो डेट इज स्कॉल, तो ऐसे मैंने लिख दिया था. एंड द नेम डॉक्टर और उसका नेम, अगर यहाँ पे कोई हमें गैप दिया गया तो वो भी हमारा करेगा. फिर देन हमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमें ध्यान देना है क्वेश्चन पे, उसने क्या पूछ रखा है. तो विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर ऑफर्ड फ्री ऑफ चार्ज एट शोरे लैंड हेल्थ सेंटर. सो कौन कौन से हमारे फ्रीली ऑफर किए जा रहे थे. तो यहाँ पे मैंने से ट्रेवल एडवाइस और ये सेकेंड वन कौन सा लगाया हुआ है, आई थिंक नहीं लगाया हुआ है. तो वैक्सीनेशन होना चाहिए था यहाँ पे. तो कोई भी जैसे आपको प्रेफर करना है कि कैसे आप ऑड को आउट कर सकते हैं अपने ऑडियो के थ्रू. देन जैसे यहाँ पे भी आपको ऐसे एकदम से क्या कहते हैं ऑडियो में वो आपको टाइम टू टाइम आपको बताता रहेगा कि ओके आपको अभी इतने क्वेश्चन देगा. लाइक यू हैव टू गो थ्रू द क्वेश्चन नंबर फ्रॉम 7 to 10. ओके, तो आपको 7 to 10 में जल्दी से आपको एकदम चेक कर लेना. जैसे सब्जेक्ट ऑफ द टॉक डेट एंड टाइम दे रखा है तो कौन सा टाइमिंग में होगा. फिर देन लोकेशन दे रखी है. फिर देन नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स क्या क्या होंगे इस तरीके से. फिर देन मूविंग अहेड, तो यहाँ पे हमें कोई फिगर दिया है, ठीक है, तो इसके बेसिस पे भी आपको आंसर मिल सकते हैं. इस तरह के भी आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं जहाँ पे यू हैव टू आंसर फ्रॉम दिस कि इलेक्ट्रिसिटी इंडिकेटर कौन सा है, ऑन एंड ऑफ कौन सा, रीसेट, देन टाइम कंट्रोल, वार्निंग इंडिकेटर. तो इस तरीके से आपको ये अपने आंसर जल्दी फिल करने हैं. ठीक है, तो आप अपनी शॉर्ट ट्रिक्स या फिर शॉर्ट फॉर्म्स भी यूज़ कर सकते हैं कि जिससे आपको याद रहे लास्ट में जो आंसर्स को ट्रांसफ़र करें तो कोई कुछ कन्फ्यूज़न ना हो. स्पेशली इन द मैपिंग पार्ट में आपको हमेशा बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपको मार्क करना है कि कौन सा रास्ता कहाँ जा रहा है. वो अपने आप मैप में ही आप लोग आंसर कर सकते हैं. फिर देन यहाँ पे ये हमारा क्या है, चूज़ 5 आंसर फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट द करेक्ट लेटर A to G. लाइक पिलोज कहाँ पे होंगे, वॉशिंग पाउडर कहाँ होंगे, तो यहाँ पे लोकेशन दिए होंगे तो यहाँ से आपको चूज़ करना है. तो जैसे आप लोग कभी कभी क्या कर सकते हो, शॉर्ट नोट भी बना सकते हो. जैसे मैंने की का लिखा था यहाँ पे वॉल और हुक, तो यहाँ से मुझे थोड़ा बहुत आइडिया लग गया कि ओके यहाँ पे थोड़ा बहुत बात हुई, तो इस तरीके से वी कैन आंसर. फिर देन यहाँ पे ब्लैंक पार्ट, लाइक फ़ोन नंबर की बात करें तो वो हमारे न्यूमरल में होगा, तो ये ध्यान देना है. रेलवे म्यूजियम क्लोज्ड कब होता है, थर्सडे पे. तो यू कैन राइट योर ओन शॉर्ट फॉर्म्स, ओके, सो दैट आपका टाइम भी बचा रहे और आप लोग जल्दी आंसर कर सकें. और जो मेनली हमारी मिस्टेक्स होती हैं वो होती हैं MCQs में या किसी डिस्कशन में. अगर कोई 2 या 3 पर्सन बात कर रहे हैं तो उनका डिस्कशन, तो वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है. फिर इन हर, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है, तो इन हर होम कंट्री कीरा ने क्या कंप्लीट किया, डन 2 years ऑफ कोर्स. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ओड वन आउट का फॉर्मूला यूज़ करना है कि किस तरीके से आप अपने जो जिसके चांसेस कम है आंसर्स के, इनको क्रॉस करके टाइम टू टाइम अपना आंसर को चेक कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर सबको सी माना नहीं लग रहा है तो आपको वहीं पे उसे क्रॉस कर देना है. कंप्लीटेड अ कोर्स नहीं लग रहा है, डन 2 years ऑफ कोर्स लग रहा है तो राइट. ओके, तो इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं. लाइक यस, कोई भी हो आपका आंसर, जरूरी नहीं है जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया वो हमारे सही ही हो. सो या देन टू सक्सीड विद असाइनमेंट कीरा हैड टू, अब कीरा को क्या करना चाहिए था, रीड फास्टर, राइट फास्टर और चेंज हर वे ऑफ थिंकिंग. तो अगर इन सब दोनों के बारे में बात नहीं हुई है, फिर राइट के बारे में बात नहीं है, फिर रीड के, तो उस तरह से आपको पता चल जाएगा कि आपका ये वाला ऑप्शन नहीं होगा. तो यू कैन राइट
क्रॉस। ओके, आप अपने अकॉर्डिंगली क्रॉस कर सकते हैं। तो ऐसे आप जल्दी जल्दी आप आंसर फाइंड कर सकते हैं इन योर लिसनिंग टेस्ट, सो डेट आपको ऑडियो भी मिस ना हो और आप जल्दी आंसर राइट भी कर सकें। एंड इट डजेंट मैटर कि आपकी राइटिंग कैसी है इस टाइम पे, कुछ आप अपने अकॉर्डिंगली कैसे भी लिख सकते हैं, बट you have to be very careful during transferring your answer on the final answer sheet of listening or reading. So it should I will recommend कि आप लोग हमेशा कैपिटल से ब्लॉक लेटर्स में करें, सो डैट आपकी राइटिंग में कुछ अगर प्रॉब्लम है तो उसको समझने में कुछ प्रॉब्लम ना हो। ओके, देन राइट वन वर्ड ओनली। अगर यहाँ पे वन लिखा है तो आपको मेक श्योर कि यहाँ पे वन वर्ड ही होना चाहिए। तो कीरा से लेक्चरर्स आर इजी टू डैश, तो आपको जो है आगे जो आप ब्लैंक से पहले कुछ वर्ड्स हैं उसको ध्यान देना और जो ब्लैंक्स के बाद है। ओके, तो दीज आर योर कीवर्ड्स इन लिसनिंग टेस्ट। फिर पॉल ने सजेस्ट किया था कीरा को टू बी मोर मैच्योर, तो इस तरह से यू कैन आंसर्स। देन लास्ट क्वेश्चन हमारे क्या है, these from 26 to 30 आपको चेकआउट करना था। हाउ डिड द स्टूडेंट डू देयर प्रैक्टिकल टेस्ट। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट देन 3 वर्ड्स एंड और अ नंबर। 3 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फिर 3 नंबर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, राइट। तो इससे ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर तो ये सारे करेक्ट हैं। हाउ डिड द स्टूडेंट डू प्रैक्टिकल सेशंस सेकेंड सेमेस्टर, इसमें भी आप कीवर्ड्स मार्क कर लीजिए कि आपको ऑडियो के टाइम पे किस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ओके, सो देन जो लास्ट 10 क्वेश्चंस होते हैं वो आपके एक साथ चलते हैं, उसमें आपको कोई ब्रेक नहीं मिलता है मोस्टली, कभी कभी। सो दीज आर योर क्वेश्चंस ऑफ फाइनल पार्ट सेक्शन नंबर 4 31 to 40। सो ये मोस्टली आपके थोड़े लंबे होते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ड्यूरिंग दिस। और आपको इसमें अपने डॉट, जैसे मैंने डॉट लगा रखा है, फिर कोई आपका आंसर आपको रॉन्ग लग रहा है तो आप वहीं पे आप रॉन्ग लगा सकते हैं, तो कीवर्ड्स को मार्क कर सकते हैं देवर कंसर्न। तो इस तरह अपने माइंड में आप हिंदी में इसका मीनिंग बना लीजिए और उसके बाद आंसर करिए क्वेश्चंस का। तो या मोस्टली सेक्शन नंबर 4 में हमारे फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं जो कि बहुत ईजी होते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि हाँ, जो सेक्शन नंबर 4 होता है वो काफ़ी ईजी आता है अगर वो फिलअप्स है, जस्ट लाइक दिस। जैसे यहाँ पे एनिमल्स के नेम है तो एनिमल्स का नेम होगा, तो ये रीज़न ऑफ फॉर पॉपुलेशन इंक्रीज इन गार्डन्स, तो इससे प्रेडेटर्स प्लांट्स। या एंड वन मोर थिंग, आपको सिंगुलर और प्लूरल का बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखना है कि एस लगे, यहाँ पे नहीं लगेगा। अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स टू ईट, तो सिंगुलर और प्लूरल में भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यू हैव टू मेक श्योर कि आपने जहाँ पे नीड रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आपने एस लगाया है, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे आपने नहीं लगाया। सो ईजी टू डिफिकल्ट, देन दैम एक्यूरेटली सर्वाइव। तो आपके यहाँ पे कमेंट्स के क्या क्या थे, तो यहाँ पे यू हैव टू राइट ओनली वन वर्ड, तो इसका भी देखना है। सो दीज few tips or tricks which you can use during your listening test. So yeah, thank you so much.